जम्मू में जो हुआ वो एक बदकिस्मती थी, वो बैड लक था और एक ऐसा दिन था जो नहीं आना चाहिए था। बात ये नहीं कि वो किस कम्युनिटी थे, क्या वो गुज्जर थे, बकरवाल थे, बात वो नहीं। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, वो बात नहीं। बात एक इंसानियत की है। वो इंसान जिसका बड़ी पाई पाई जोड़ के अपना मकान बनाता है, बड़ी मुश्किल से बनाता है। अगर ये इलीगल लोग थे, इनकी कंस्ट्रक्शन इलीगल थी, ये सरकार जमीन अगर फॉरेस्ट की थी तो जब ये मकान रातों रात तो नहीं बने। कितने पुराने साल ये वो गुज्जर लोग नहीं हैं जो आज यहाँ पे आके बसे, या दूसरे लोग आज आके, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो आज आके बसे। ये सदियों से वहाँ रह रहे थे, और अगर ये रह रहे थे, ये मकान एक दिन में नहीं बना होगा, 2 दिन में नहीं बना होगा, कम से कम साल 2 साल 3 साल तो लगे होंगे। तो उस समय ये डिपार्टमेंट कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं रोका इनको मकान बनाने से? आज आपने उन लोगों को बेघर कर दिया, उन छोटे छोटे बच्चों को आपने रोते हुए देखा, मैंने रोते हुए देखा, और ये बर्दाश्त से बाहर है। और जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, सरकार इसको स्ट्रांगली कंडेम्ड करती है, और आप लोग भी समझते हैं, जानते हैं कि कैडर जो है, IPS IAS कैडर जो है हमारे अंडर नहीं है, जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर नहीं है, और पुलिस भी हमारे अंडर नहीं है। और कल जो वहाँ पे मकान गिराए गए, उन लोगों से नाजायज़ किया गया, वो उन ऑफिसरों ने किया जो ऑफिसर हमारे हाथ में ही नहीं है, जिनकी ना ट्रांसफ़र, ना पोस्टिंग, ना जिनकी प्रमोशन हमारे हाथ में है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, ऑनरेबल CM साहब ने भी काफ़ी इसका कड़ा नोटिस लिया है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये गरीबों के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और इंसाफ करेंगे। जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं, उनके मकान दोबारा वहाँ बनवाए जाएंगे, और उन लोगों को मुआवजे दिए जाएंगे, और उन लोगों को जीने का पूरा हक दिया जाएगा। और मुझे सुनने में ये भी आया है कि हमें पता लगा है कि वो ज़मीन फॉरेस्ट लैंड नहीं थी, वो सरकारी रकबा था, और अगर सरकारी रकबा भी था तो नोटिस देना चाहिए था उनको। और ज़मीन सरकारी रकबा तो वो किसने हटाना चाहिए था? फॉरेस्ट वालों को लेना देना नहीं, वो फॉरेस्ट वाले तो खामखा वहाँ बीच में घुसे जाके। इसलिए हम इसको कंडेम्ड करते हैं, और यही कोशिश हमारी सरकार की रहेगी, क्योंकि आपको पता हम यूटी में हैं। अपोजिशन जो बेशक मर्जी जो रोज कहती है कहती रहे, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको भी अपना एक व्यू पॉइंट देना चाहिए कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है उसके हाथ में कितने पावर्स हैं और कितना उसके हाथ में है। कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं वो हो रही हैं, लेकिन हम भी नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही हैं, कभी किसी के मकान गिराए नहीं गए, हमेशा लोगों के मकान बसाए हैं, हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। और जब कभी भी आप देखें, जहाँ जहाँ भी जम्मू कश्मीर में, मुझे एक एग्जाम्पल गिना के दिखा दिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब स्टेट हुआ करती थी, कभी कोई मकान किसी का गिरा, किसी भी कौम का, किसी भी मज़हब का। ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ जो लोगों ने मकान तो बना लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी गवर्नमेंट बनी, वो कॉलोनियाँ रेगुलाइज की गई। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकारें रही हैं। तो इसलिए आज हमारे हाथ में उतना नहीं है, और आप भी जानते हैं, और आपको ये क्लैरिफिकेशन लोगों को देनी चाहिए। जो लोग कई बातें, ये देखो उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, उमर अब्दुल्ला सर